मिस्टर अरुण द्विवेदी, ये पिछले 1 साल की इनकम है दोस्तों 27,63,000 रुपए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों राजा सिकरवार, पिछले 1 साल के अंदर आप इनकी इनकम देखें 39,79,000 रुपए। मिस्टर महेश पंत, आपकी इनकम है 90 लाख रुपए। सुरेंद्र सिंह राणा 58 लाख रुपए की इनकम। ब्लू डायमंड मनोज यादव 39,57,000 रुपए। मिस्टर भंवर सिंह नरूका 61,40,000 की इनकम। डायमंड कमलेश मेहरा 35,30,000 की इनकम। साथियों, आप जानेंगे आप कैसे आज आत्म भारत का निर्माण किया जा सकता है, कैसे इस व्यापार को, ये जो व्यापार है इसको, जो इकोनॉमी की आप देखेंगे रिसेशन जो है, यानी आर्थिक मंदी का जो दौर चल रहा है, इस व्यापार के ऊपर सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसमें कोई एजुकेशन नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। एक ऐसा व्यापार जो नेचुरल डिजास्टर है, जो कितनी महामारी है, उसमें भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए साथियों, इसको आपको लास्ट तक देखना है। और अब वक्त आ चुका है ऐसी हस्ती और ऐसे महागुरु बुलाने का। आज वक्त आ चुका है वेबिनार की शुरुआत करने का। हमारे बीच इस वेबिनार को देने के लिए, एक बहुत जो शानदार वेबिनार है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे बीच एक जबरदस्त लीडर हैं, हमारे बिजनेस गुरु। आज उनके मार्गदर्शन में लाखों लोग अपने आप को स्वस्थ रख चुके हैं, और इतना ही नहीं है, अपने कैरियर को चोटी तक ले जा रहे हैं, सफलता की ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। तो मैं उनको बुलाने के लिए, ऐसी हस्ती को बुलाने के लिए, मैं आप सभी का, मुझे दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका प्रमोशन पिछले 1 हफ्ते से लगभग हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ मेड इंडिया। आखिर क्या है सेल्फ मेड इंडिया, इसके बारे में आपको मैं तफसील से जानकारी दूंगा। उससे पहले साथियों, मैं आपको अपना परिचय बताना चाहूंगा। नाम है BS भंडारी, मूलतः उत्तराखंड से हूं। 18 साल भारतीय सेना में रह करके देश सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ है, और पिछले 4 साल पहले मैंने डिसीजन लिया वॉलंटियर रिटायरमेंट का, और अपने जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत की SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के तहत काम करती है। और पिछले 4 साल से 100% डेडिकेशन के साथ इस अपनी सेकंड इनिंग को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभा रहा हूं। और आज आप सब लोगों के सम्मुख यह प्रेजेंटेशन लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कैसे आज आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, कैसे मंदी की मार से बचा जा सकता है, कैसे एक रिसेशन प्रूफ अपने आप को किया जा सकता है। बाजार में चाहे प्राकृतिक आपदा आ जाए, चाहे व्यापार में घाटा हो जाए, चाहे जॉब छूट जाए, बावजूद उसके व्यापार के बिजनेस के उतार चढ़ाव में, मार्केट के उतार चढ़ाव में, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल तौर पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ऐसा क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे इन सब टॉपिक को हम कवर करेंगे आज पूरे इस 1 घंटे के सेशन में। उम्मीद करता हूं कि आपका साथ मुझे मिलेगा। दोस्तों, मैं जिन 2 टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ अवेयरनेस, एंड सेकेंड थिंग इज दैट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो हमारा जो मिशन है, हमारा जो एम है साथियों, वो है हेल्दी इंडिया एंड वेल्दी इंडिया। इसके तहत हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में मैं जो आपसे बात करने वाला हूं साथियों, इसको समझाने के लिए मुझे आपको कुछ दशक पीछे लेकर के जाना पड़ेगा। मैंने इस स्लाइड के अंदर 2 जनरेशन की लाइफ को एक्सप्लेन किया है, जिसमें पहले जनरेशन की लाइफ यानी कि हमारे दादा परदादा लोग, उस लाइफ के अकॉर्डिंग, उस लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग लोग लंबा समय और एक स्वस्थ जीवन जीते थे, लंबा और एक हेल्दी जीवन जीते थे। क्यों? उसका पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था खान पान। क्या खाया, कब खाया, कैसे खाया, एक शुद्ध हवा थी, साफ पानी था, उसके अलावा खान पान अच्छा था, खेतों में काम करते थे, इधर उधर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, पैरों में चप्पल नहीं होती थी, तो जिसकी वजह से नंगे पैर जाया करते थे, अर्थात मिट्टी से जुड़ाव रहता था। तो खनिज पदार्थ मिलते रहते थे, सूर्य से स्केलर एनर्जी मिलती थी, पानी से खनिज मिल जाते थे।
तो इस वजह से एक हेल्दी जीवन जीते थे। लेकिन कालांतर में खान पान बदलने की वजह से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ और लोगों ने वेस्टर्न कल्चर यानी कि अपना जंक फूड, फास्ट फूड, एनिमल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें खाना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि आज हर व्यक्ति 30-35 साल की एज में उसकी डेथ हो जाती है। आज भी लोग 80-90 साल जीते हैं, लेकिन 30-35 साल की उम्र तक आते आते हर इंसान, लगभग हर एक तीसरा इंसान आज एक दवाई पर, गोली पर डिपेंड हो जाता है। आज का जो जीवन है वो लिविंग शॉर्ट और डाइंग लॉन्ग है। कारण क्या है समझिएगा। पहले जो बीमारियां थी वो विषाणु की वजह से होती थी। इन बीमारियों को महामारी कहा जाता था। आज भी आप कोरोना से आप इसको समझ सकते हैं कि जब भी कोई सूक्ष्म विषाणु से फैलने वाला रोग इस दुनिया में आता है तो वो तांडव मचा देता है, इसलिए उसको महामारी कहा जाता है। लेकिन ये बीमारी कंट्रोलेबल हो जाती है। मेडिकल साइंस इस पे जो है रिसर्च करके इनके एंटीडोज बना लेती है या फिर वैक्सीन बना लेती है और इस बीमारी पे होल्ड कर लिया जाता है। लेकिन जो पिछले 60-70 सालों में देखने में जो प्रॉब्लम आई है दोस्तों, ये प्रॉब्लम किसी वायरस की वजह से नहीं आई है। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर्स, ये सारे प्रॉब्लम्स वो हैं दोस्तों जिनकी वजह से आज पूरे हमारे देश के अंदर त्राही त्राही मचा हुआ है। मैं इन आंकड़ों पर भी आपसे बात करूंगा और आप देखें कि इन बीमारियों का होने का कोई वायरस रीजन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड चीज ये है कि इन बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। अगर ये हो गया तो फिर इसके साथ ही हमें सर्वाइव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम होती कैसे है। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इनको लाइफस्टाइल डिसीज कहा जाता है। लाइफस्टाइल डिसीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से ये डिसीज उत्पन्न होती हैं, जिसका पहला पार्ट है हमारा खान पान। हमारे शरीर को जिन 11 पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो हमारे को नेचुरल फूड से मिलते हैं, प्राकृतिक भोजन से मिलते हैं। लेकिन आज की डेट में हमने शुरू कर दिया दोस्तों जंक फूड, एनिमल प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट। पहला रीजन ये हमारा बनता है लाइफस्टाइल डिसीज के होने का। दूसरा रीजन बनता है दोस्तों, आज की डेट में उर्वरा शक्ति कम होने की वजह से, डिमांड ज्यादा होने की वजह से जो फल और सब्जी हैं उनको इंजेक्शन लगा करके जल्दी तैयार किया जाता है। तो वो हमारे घर में न्यूट्रिशन से भरपूर फल सब्जी नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है, एक टॉक्सिन्स लगे हुए इंजेक्शन हमारे घर में, इंजेक्शन लगे हुए फल और सब्जी हमारे घरों में आ रहे हैं जो हमारे को बीमार करने के लिए काफी हैं। उसके अलावा कुकिंग मेथड बहुत एडवांस हो गया है। पहले जो बर्तन थे उन बर्तनों से हमारे को खनिज मिल जाया करते थे। जो चूल्हा था उसकी जो आग थी, लकड़ी की आग, उसकी आग में कम आंच में खाना पकता था और अच्छा पकता था। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि हाई टेम्परेचर में, जैसे आपके माइक्रोवेव ओवन हो गए, इंडक्शन चूल्हे हो गए, एल्युमिनियम के बर्तन हो गए, ये सारी चीजों ने पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया है। और हमारे को न्यूट्रिशन मिलने की बजाय एक तो कम न्यूट्रिशन वाला भोजन मिलता है और दूसरी बात में एल्युमिनियम, प्लास्टिक और नॉन स्टिकी बर्तनों से केमिकल और मिलता है, टॉक्सिन्स और मिलते हैं। उसके अलावा स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, ये इतनी एडवांस है कि आप किसी भी सीजन में कोई भी फल या कोई भी सब्जी ले सकते हो। सीधी सी बात है, बिना सीजन और बिना फल की अगर हम सब्जी और फल खा रहे हैं बिना सीजन का, तो जाहिर सी बात है वो टॉक्सिफाइड है। उसके अलावा जो पेस्टिसाइड का छिड़काव खेती में जो होता है, ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये करना मजबूरी है दोस्तों। अगर हम ये नहीं करेंगे तो शायद हम अनाज की डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आबादी बढ़ते जा रही है और खेती लायक जमीन कम होते जा रही है। इसकी वजह से लाखों डेथ दोस्तों हर साल हो रही है। हम इससे कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा वेस्टर्न कल्चर, कोल्ड ड्रिंक है, बर्गर है, पिज्जा है, आइसक्रीम है, ये सब दोस्तों मैनमेड फूड है। ये इंसान ने अपनी पॉकेट भरने के लिए बनाया। इसमें लालच छुपा हुआ है। और जो भी आर्टिफिशियल फूड है उसमें 101% टॉक्सिन्स का इस्तेमाल किया गया है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है। सवाल ये उठता है कि अगर हमारे नेचुरल फूड में अगर टॉक्सिन है तो फिर हम ये आर्टिफिशियल फूड क्यों खाएं? एक सवाल अपने आप से पूछें, एक सवाल अपने बच्चों से जरूर पूछें। अगर उनकी सेहत से वाकई में प्यार है तो जरूर आप उनसे पूछें, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट हैं जिनमें 100% दोस्तों बिना पेस्टिसाइड मिलाए ये प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते। मैं प्रिजर्वेटिव की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उनके मेकिंग मेथड की। उसके अलावा दोस्तों एनवायरमेंट में बढ़ता हुआ टॉक्सिन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, रेडिएशन, ये ऐसी चीज है दोस्तों हर एक डेवलपिंग कंट्री में डे बाय डे बढ़ता जाएगा और इसे हम रोक नहीं सकते हैं। इन सब वजहों से हमारे देश में क्या हो रहा है आपको जान करके हैरानी होगी। 60-70 साल पहले जिन बीमारियों के हमारे देश में नाम नहीं जानते थे, आज उन बीमारियों का हमारा देश पूरे वर्ल्ड का गढ़ बनते जा रहा है, कैपिटल बनते जा रहा है।
जानकर के हैरानी होगी आपको। कुछ आंकड़े कलेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूं। इन आंकड़ों से हमें जरूर अवेयर होना चाहिए, जरूर चिंतित होना चाहिए। सबसे पहला हार्ट अटैक, हार्ट संबंधी रोग। 60% केस, डेथ केस हमारे देश के अंदर है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के हार्ट में। उसके बाद में डायबिटीज, हर 7 में से 1 व्यक्ति डायबिटिक है आज इंडिया के अंदर। तीसरा कारण है दोस्तों आज कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस। 250 मिलियन से अधिक केस हमारे देश में ऑस्टियोपोरोसिस के हैं, और उसके लिए जिम्मेदार है दोस्तों एक कुपोषित भोजन और दूसरा डायबिटीज। उसके बाद में अर्थराइटिस। पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में इतने पेशेंट नहीं है अर्थराइटिस के जितने हिंदुस्तान में। 50% लोग मोटापे के शिकार हैं, 35% बच्चे डिप्रेशन यानी कि हाइपरटेंशन के शिकार हैं। हर 20 से 30% लोगों में से एक व्यक्ति को किसी न किसी को लाइफ में कभी ना कोई एलर्जी होती है। हर 20 में से एक इंसान को लाइफ में किडनी स्टोन संबंधी प्रॉब्लम होती है। हर 20 में से एक महिला गायनेक प्रॉब्लम से पीड़ित है। हर 5 में से एक इंसान लीवर की परेशानी से पीड़ित है। ये सारी वो समस्याएं हैं दोस्तों जो पिछले 60-70 साल में हमारे देश में अचानक से आई हैं, ये पहले से नहीं थी। और इनके होने का कारण क्या है? इनके होने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है दोस्तों, हमारा खान पान। हमने क्या खाया, कब खाया और कैसे खाया, इसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर हम एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो दोस्तों मैं कुछ चंद बातें आपको बताना चाहता हूं, उनको जरूर आप नोट डाउन कर लें, अपना लाइफस्टाइल को सुधार लें। सबसे पहले अपने घर की किचन को ठीक कर लें, मसालदान को ठीक कर लें, साबुत मसालों का इस्तेमाल करें, पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल ना करें। सीजनल फल, सीजनल सब्जी ही अधिक से अधिक घरों में लाएं। और जैसा आज कोविड ने हमारे को सिखाया है कि फल सब्जी को अच्छी तरह से धो करके, अच्छी तरह से पका करके ही खाएं, ताकि उसमें जो लगा हुआ आपका पेस्टिसाइड है या फिर उसमें जो लगे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो खत्म हो जाएं, बैक्टीरियाज खत्म हो जाएं। उसके अलावा दोस्तों बजार का बर्गर, जंक फूड, आपका चाइनीज फूड, ये सारी चीजें आज से और अभी से बिल्कुल बंद करें। पानी में तुलसी के 4 पत्ते रोज सुबह डाल दें ताकि वो पानी डिटॉक्सिफाई हो जाए। और तुलसी के बहुत सारे फायदे होते हैं, आप सबको पता, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अलावा इसके सीजन के फल और सीजन की सब्जियों का ही इस्तेमाल करें। अगर ये सारी चीजें अगर आप करते हैं दोस्तों तो निश्चित तौर के ऊपर आप बहुत सारी बीमारियों को अपने घर में आने से बचा सकते हैं। लेकिन आज मैं जब ये इंफॉर्मेशन लेकर के लोगों के बीच जाता हूं, चाहे वो लाइव आऊं और या फिर चाहे लोगों से घर घर जाकर के मिलूं, होम मीटिंग के माध्यम से मिलूं, तो जहां भी मैं जाता हूं वहां 70% हमें यह देखने को सुनने को मिलता है कि सर काश आप हमें पहले मिल गए होते, हमारे घर में तो ये समस्याएं पहले से ही हैं, आप इनका कोई उपाय बताएं कैसे इनसे बचा जा सके, क्योंकि एलोपैथी में तो इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। तो हम बताते हैं दोस्तों कि हमने पिछले 6.5 साल पहले हमारी कंपनी की शुरुआत की थी, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। उसके तहत हमने 5 कैटेगरी में कुछ हर्बल प्रोडक्ट बनाए जो किसी भी प्रकार से आपको साइड इफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हर्ब्स से निर्मित हैं। इनमें किसी प्रकार के मेकिंग मेथड में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल या केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी बात है, ये पूर्णतः मेडिसिन नहीं है। आप इनको OTC प्रोडक्ट के तौर पर आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। इनको परचेज करने के लिए भी आपको अपने किसी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्णतः मेडिसिन नहीं है, आपको ये स्वस्थ रखने का काम करती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों वेलनेस प्रोडक्ट की। वेलनेस जो प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्टों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप मोबाइल पर वॉच कर रहे हैं तो। अगर आप चाहें तो आप इनकी फोटो खींच सकते हैं, आप लैपटॉप या LED पे देख रहे हैं तो। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो इम्यूनोडॉक है। ये लिक्विड फॉर्म में है। इम्यूनोडॉक इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अब इम्यूनिटी बढ़ती कैसे आखिर? अब पिछले लगभग 1 साल से सुनते आ रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी बढ़ती कैसे? इम्यूनिटी बढ़ने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारे शरीर में अगर टॉक्सिन्स नहीं है, अगर हमारा भोजन सही से पच रहा है, अगर हमारे को भोजन से सही न्यूट्रिशन मिल रहा है और अगर हम सही भोजन कर रहे हैं, हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ समय समय पर निकल रहे हैं, हमारी आर्टरीज साफ हैं, हमारे लंग्स साफ हैं, हमारी इंटेस्टाइन क्लीन है, हमारे जो है आपका लीवर है, जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो क्लीन है, हमारी रक्त सिराओं में कोई ब्लॉकेज नहीं है, हमारा ब्लड पतला है, तो दोस्तों हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। हमें कोई भी रोग लगेगा तो हमारे शरीर में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा, हमारे को किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसे कहते हैं इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना। तो ये जो पहला प्रोडक्ट है दोस्तों इम्यूनोडॉक,
ऐसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोडक्ट इम्यूनोडॉक है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है, सपोर्ट है, इसके अंदर है आपका एलोवेरा, पुनर्नवा और कुटकी। ये सारी चीजें दोस्तों हमारे डाइजेशन पर काम करती हैं। तो वहीं पर तुलसी, अदरक, मुलेठी, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करती हैं। तो गिलोय आपके एलर्जी, इन्फेक्शन, अस्थमा, इन सारे चीजों से हमारे को बचाता है। वहीं अश्वगंधा है जो हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करता है। कोकुम फ्रूट फैट और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है। सेब का एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। नोनी फ्रूट इसके अंदर है जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बढ़ाता है। इस प्रकार से हर एक प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। तो इन प्रोडक्टों को, इन इंग्रेडिएंट को आप चाहें तो खुद भी घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपके मम्मी पापा, दादा दादी पता नहीं कब से बताते आ रहे होंगे कि इन चीजों का सेवन करो। पिछले 1.25 साल से हर बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO है, चाहे आयुष मंत्रालय है, चाहे कोई बड़ा सफल व्यक्ति है, हर इंसान यही बता रहा है कि कैसे हेल्थ को ठीक रखना है, क्या क्या हमारे को खाना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अगर आप हमसे परचेज करेंगे तो डेफिनेटली हम इसके लिए आपसे जो है कि इसका जो कॉस्ट है वो आपसे लेंगे, क्योंकि इसके लिए हमने लैब, हमने इसके लिए फैक्ट्री, R&D टीम सब कुछ स्टेब्लिश करके आपको बना करके हम इसको दे रहे हैं। उसके बाद में थंडर ब्लास्ट है। थंडर ब्लास्ट जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो हमारे मेंस पावर को एनहेंस करने के लिए है। साथ के साथ में हम इसे पैरालिसिस या डायबिटिक या फिर बॉडी एचिंग, शरीर में किसी को दर्द हो रहा है या किसी के इन्फेक्शन है तो हम उसको लिए भी इसको इस्तेमाल करा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं जैसे मोती बसम है, सफेद मूसली है, या फिर इसके अंदर अकरकड़ा है, अश्वगंधा है, ये सारी चीजें हमारे शरीर में रक्त का संचार बढ़ाती हैं, मसल्स को मजबूत करती हैं। उसके अलावा हड्डियों जनित रोग के लिए ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस है, ऐसे स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे रोगों के लिए हमारे पास में ऑर्थोडॉक्स सिरप है, और जॉइंट क्यूरेटर ऑयल और जॉइंट ऑइंटमेंट हमारे पास में एक जेल है जो कि आपके पेन किलर का काम करेगा, पेन किलर को रिप्लेस करेगा। उसके अलावा गाइनोडॉक हमारे पास है दोस्तों, जो कि आपके गायनेक रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए महिलाओं को हम किसी को भी दे सकते हैं। उसके अलावा डायबिटॉक हमारे पास है जो कि डायबिटीज के रोगियों को हम देते हैं, जहां आप आर्टिफिशियल इंसुलिन के लिए आप टैबलेट और इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे करेले, नीम, गुड़पथा, गुड़मार, इन सब में ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंसुलिन होता है। आपको पता है कि अंग्रेजी दवाई खाने से आपको नुकसान है, तो क्यों ना आप अपने हर्ब्स पे विश्वास करो जिस पर हजारों वर्ष से हमारे देश ने किया है। उसके बाद लीवरडॉक है लीवर के लिए। पंच तुलसी, आपकी 5 प्रकार की तुलसी का सम्मिश्रण करके हमने ऑयल बनाया। एक एक ड्रॉप अगर आप इसका डालते हैं तो पानी का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण, एलर्जी, इन्फेक्शन, अस्थमा जैसे कई रोगों में आपको पंच तुलसी हेल्प करेगी। क्लोराडॉक आपके रक्त का शुद्धिकरण करती है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, और उसके अलावा ये काम आता है इन्फेक्शन के लिए। उसके अलावा वायरल डॉक, आज के इस कोविड के समय में वायरल डॉक एक ऐसा क्वाथ है, एक ऐसा प्रभावी क्वाथ है जो हमारे को इस इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। कार्डियोडॉक हमारे हार्ट का डॉक्टर आप इसे कह सकते हैं, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके, ब्लॉकेज रिमूव करके और हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। कफ डॉक है खांसी के लिए, आपकी किसी प्रकार की खांसी हो उसमें आपको ये हेल्प करता है। किड्स डॉग बच्चों का इम्यून बूस्टर है, 5 साल से लेकर के और बड़े बुजुर्गों के लिए तो इम्यूनोडॉक है, लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किड्स डॉग है। हर्बल टी आपका मेटाबॉलिक रेट मजबूत करती है और इसके साथ साथ आपके शरीर से फैट और कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करती है। प्रोडक्ट बढ़ते बच्चों का प्रोटीन पाउडर, आप इसे रिप्लेसमेंट कह सकते हैं बॉर्नविटा कॉम्प्लेन का। ओबियोडॉक आपका वजन कम करने के काम आता है। स्टोन डॉग पथरी और किडनी संबंधित रोगों के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइलोडॉक पाइल्स के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, डेफिनेटली अल्टीमेट रिजल्ट है। थायराइडॉक है थायराइड संबंधी रोगों के लिए। फीवरडॉक बुखार और शरीर में प्लेटलेट की मात्रा कम होने पर उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए हर घर में इस्तेमाल होने वाला एक प्रोडक्ट है। एलोवेरा आपके शरीर को स्मूथ रखता है, आपके इंटेस्टाइन को क्लीन रखता है। उसके अलावा ब्रेन डॉक है आपके मस्तिष्क की याददाश्त बढ़ाने का, मस्तिष्क से थकान दूर करने का और अल्जाइमर जैसी रोगों में से लड़ने में आपको मदद करता है। त्रिफला है कब्ज के लिए। उसके अलावा हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट हैं जो कि एक कंप्लीट फेशियल किट है। अब ये प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं है कि टीवी में जिस प्रकार से प्रचार दिखाया जाता है कि आपका निखार 7 दिन में
10 से और 1 पे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार के केमिकल का सम्मिश्रण नहीं है, तो अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो तो आपकी चेहरे की स्किन टोन बरकरार रहती है, स्किन के सेल डैमेज नहीं होते हैं। हेयर केयर के हमारे पास में अल्टीमेट प्रोडक्ट हैं जिनके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, हेयर फॉलिंग के ऊपर, हेयर डैमेज के ऊपर, डैंड्रफ के ऊपर। उसके अलावा हमारे पास में एक डेंटल क्रीम है, डेंटोडॉग। ये एक ऐसी क्रीम है कि आपके घर में ये होनी ही चाहिए, आप इसे अपने घर का डेंटिस्ट कह सकते हैं, अर्थात दांतों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं ये उनसे लड़ने में आपकी मदद करेगा। इतना ही नहीं, ये एंटी फंगल, आपकी एंटी बैक्टीरियल क्रीम भी है, कट जाने पर, जल जाने पर, फंगल इन्फेक्शन हो जाने पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अलावा इसके दोस्तों हमारे पास फूड सप्लीमेंट पे एक बहुत बड़ी रेंज है। अब जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फूड सप्लीमेंट क्या होता है, आपके फूड से जो आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए जो बाजार से आज तक आप सप्लीमेंट खरीदते थे, जैसे आप रिवाइटल खरीद रहे हैं, जैसे आप खरीद रहे हैं मल्टीविटामिन कैप्सूल, कोई आप इस प्रकार से मल्टी न्यूट्रिशन कोई कैप्सूल आप खरीद रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको हम यहाँ पर ऑर्गेनिक फॉर्म में, हर्बल फॉर्म में आपको दे रहे हैं, जिससे आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है। जैसे हमारे पास में बेरीडॉग जूस है, ये बेरीज से निर्मित है, गोजबेरी, नीलबेरी, स्ट्रॉबेरी, रेसबेरी, उसके अलावा चीकू इसके अंदर डला हुआ है, कीवी इसके अंदर डला हुआ है। तो ये सारे वो फ्रूट्स हैं दोस्तों, ये सारे वो फल हैं जिनके अंदर मल्टी न्यूट्रिशंस हैं। इनको लेने से हमारे शरीर की एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू बढ़ती है। उसके अलावा आपको पता है कि हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, कर्क्यूमिन जो कि इन्फेक्शन से हमारे को बचाता है, तो उससे भी हमने यहाँ पर एक हल्दी से निर्मित एक ड्रॉप बनाया और कैप्सूल बनाई है। उसके अलावा हल्दी और हिमालयन बेरी, जिसे बॉटनिकल भाषा में सीबकथ्रोन कहा जाता है, हिमालयन बेरी से हमने दोस्तों यहाँ पर एक सीबकडॉग जूस बनाया है, जो हमारी इम्यूनिटी के लिए आज के समय में बहुत उपयोगी है। इसी प्रकार से हमारे शरीर को जिन भी आज मल्टी न्यूट्रिशंस की आवश्यकता है, उनका एक कंबाइंड दोस्तों हमारे पास में यहाँ पर बहुत अधिक वेरिएंट में आपको हर एक क्वालिटी के, हर एक वैरायटी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। फिर वो चाहे मैं बात करूं ओमेगा की, फिर मैं चाहे बात करूं आपसे विटामिन की, फिर मैं चाहे आपको से बात करूं कि आपके डाइजेशन के लिए डाइजेशन प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारे पास में फेनलडॉक है। आपको शरीर में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की कमी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्पिरुलिना जो हमारे पास है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं मोरिंगा जो हमारे पास है, आप गाय के दूध से निर्मित कैप्सूल हमसे ले सकते हैं जो आपको जनरल हेल्थ देता है। इसी श्रेणी में हमारे पास में दोस्तों नोनी है। नोनी एक ऐसा फल है जिसके अंदर अन्य फलों के मुकाबले में 40 गुना अधिक एंजाइम होते हैं। तो ये सारे सप्लीमेंट्स हमारे पास हैं दोस्तों, आप एक बार इनका सेवन जरूर करें। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की वीकनेस होती नजर आ रही है या इन सप्लीमेंट्स की जरूरत नजर होती आ रही है, तो दोस्तों ये हमारे टोटल 70 प्रोडक्ट्स हैं। और इन प्रोडक्ट्स की मैं बात बता दूं दोस्तों, ये मार्केट के किसी भी रिटेल स्टोर या किसी मेडिकल स्टोर या किसी सुपरमार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। इन प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आपको हमारे कंपनी के पोर्टल से ही परचेज करना पड़ेगा, या फिर हमारे कंपनी के ऑल ओवर इंडिया 500 आउटलेट हैं, उन 500 आउटलेट से आप परचेज कर सकते हो। आप चाहे तो इनको एमआरपी में परचेज कर सकते हो, और या फिर आप जिंदगी भर बेनिफिट ले सकते हो 20% डिस्काउंट का। 20% डिस्काउंट लेने के लिए आपको हमारी कंपनी की यहां पर मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आप चाहे तो एक प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मेंबरशिप ले ली तो आपको जिंदगी भर 20% डिस्काउंट का बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके लिए मेंबरशिप लेने के लिए आपको मिनिमम 52 एसपी का प्रोडक्ट परचेज करना होगा। 52 एसपी के प्रोडक्ट का लमसम एमआरपी होता है दोस्तों आपका तकरीबन 10 से 11 हजार रुपया, और जो आपको लगभग 7, 7.5 या 8 हजार रुपया अधिक से अधिक आपको पे करना होगा। यह आपके सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट पर निर्भर करेगा। और 100 एसपी का प्रोडक्ट जो आप परचेज करते हैं तो वो तकरीबन 20-21 हजार एमआरपी का जाता है, और यह आपको मिलता है 16.5, 17, 18 हजार रुपए मैक्सिमम तक का। 70 प्रोडक्टों में से आपके पास में वैरायटी है, कुछ भी आप चूज करो, कोई यहां पर बंदिश नहीं कि आपको यही चुनना है। लेकिन अगर ये करते हैं तो आपको यहाँ पर न केवल परमानेंट मेंबरशिप मिलती है, अलावा उसके आपको यहाँ से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप हमारी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे कंपनी के वेबसाइट पोर्टल से या फिर कंपनी के आउटलेट से,
तो हर प्रोडक्ट की परचेज पर आपको एक बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा जिसे एसपी कहा जाएगा। एसपी की एब्रिविएशन है सेल पॉइंट। जैसे आप कभी किसी बड़े शोरूम में गए हो, चाहे वो एलन सोली का हो, चाहे वो शॉपर स्टॉप का हो, चाहे वो मोंटे कार्लो का हो, चाहे वो आप बिग बाजार में गए हो, तो जब आप परचेजिंग करते हो 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए की परचेजिंग करी, तो उस परचेजिंग के बदले में आपके मोबाइल में कुछ रिवार्ड पॉइंट आते हैं और वो रिवार्ड पॉइंट अगली बार रिडीम होते हैं। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तो जितने भी रिवार्ड पॉइंट आपके हुए हैं उस वो रिवार्ड पॉइंट के वजह से आपको छूट मिल जाएगी उतने रुपए की। 100 रिवार्ड पॉइंट पर 100 रुपए की छूट अगली परचेजिंग पर मिलेगी। लेकिन अगर आप एसएलपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट परचेज करते हो तो हर रिवार्ड पॉइंट यानी कि हर सेल पॉइंट पर आप हकदार होते हो 10 रुपए के। वो कैसे, मैं आपको आगे समझाऊंगा। आपको यहां पर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के में आप काम किस प्रकार से कर सकते हैं। 3 बेसिक सिंपल स्टेप आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, यूज द प्रोडक्ट। नंबर 2, गेट द रिजल्ट। एंड नंबर 3, शेयर विद पीपुल। प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, अगर अच्छा लगे, फायदा मिले, लगता है आपको, तो आप इसे लोगों के साथ शेयर करें। शेयर करने से होगा क्या कि आपके माध्यम से अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो उसका जो बेनिफिट है, उसका जो इंसेंटिव और प्रमोशन का जो बेनिफिट है वो आपको मिलता है। अगर आप कहोगे कि ये भी कोई काम है वाला, ये काम तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, हमने पता नहीं कितने लोगों को आज तक एडवाइस दे दी होगी कि फलानी मोटरसाइकिल ले ले, फलाना कार ले ले, फलाना घर खरीद ले, फलाने होटल में रुक जा, फलाने डॉक्टर के यहाँ अपने बच्चे को दिखा ले, फलानी दुकान से कपड़े खरीद ले। आज तक तो हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, शेयरिंग में कितनी पावर है, आप इस स्लाइड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोस्तों ये लोग चाहे प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या ना करें, ये जो सेलिब्रिटी है हमारे देश के, ये केवल और केवल शेयरिंग से ही, केवल और केवल एडवर्टाइजमेंट से ही आज लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए यहां से कमा रहे हैं और कमा चुके हैं और कमाएंगे। लेकिन इनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा इसलिए मिलता है, ये किसी भी प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर तभी बन पाते हैं जब ये सेलिब्रिटी होते हैं। अब हम तो सेलिब्रिटी है नहीं, तो हमें कोई ब्रांड एम्बेसडर अपने प्रोडक्ट का क्यों बनाएगा। हमारी कंपनी कहती है कि भाई हम इनको ब्रांड एम्बेसडर ना बना करके हम हमारे उस ग्राहक को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं जो हकीकत मायने में, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में ब्रांडिंग हो रही है। ही इज द आवर ब्रांड एम्बेसडर। तो आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं कब, जब आप हमारी कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका रिजल्ट लेकर के लोगों को शेयर करते हैं। तो ऐसा करने पर दोस्तों आपको यहां से कंपनी 7 प्रकार का बेनिफिट देगी इकोनॉमिकल तौर पर। पैसे का 7 प्रकार से आपको बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आपको मैं सिंपली समझाता हूं। सबसे पहले आपको हमारे पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, अर्थात साइन अप करना होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए करना क्या है, आपका एक पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड से। पैन कार्ड आपको तब चाहिए जब आपकी इनकम जनरेट होने लग जाती है टीडीएस से आपको रिबेट मिलने के लिए। लॉगिन करने के बाद में जब आप कंपनी के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो जहां पर यू लिखा हुआ वहां पर आपका नाम और आपका पूरा डाटा आ जाएगा। अब कंपनी आपको यहां पर 2 शॉपिंग पॉइंट ओपन करके देगी, 2 शोरूम या 2 मॉल ओपन करके देगी, जिनको यहां पर हमारी टेक्निकल टर्म में कहा जाता है सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन या सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2 शोरूम आपको ऑनलाइन ओपन करके दे रही है, वर्चुअल ओपन करके दे रही है। आप इसे ठीक ऐसे समझें कि जैसे ये ई कॉमर्स बिजनेस होता है, जैसे जेफ बेजोस अमेरिका का है, अमेजोन का मालिक, लेकिन वो इंडिया में भी मार्केटिंग करता है। पूरे विश्व के लगभग 100 से अधिक कंट्रियों के अंदर वो आज प्रोडक्टों की सप्लाई करता है। तो कैसे करता है, वर्चुअल। उसने कोई हब नहीं डाल रखा यहां पर, वहां एक जगह से वो सेंट्रली पूरे इंडिया को डील करता है। पूरे एक जगह से, एक C&F से पूरे इंडिया को वो डील करता है। उसकी यहां पर कोई प्लांट नहीं है। तो ये कैसे सेलिंग हो रहा है, पूरा का पूरा ई कॉमर्स पर। कैसे वो अपने बिजनेस को डेवलप कर रहा है, ई कॉमर्स पर। तो इसी प्रकार से आपको कंपनी 2 यहां से शोरूम ओपन करके देती है। आप इन शोरूम पर जितना भी ट्रैफिक ला सकते हो, अर्थात जितना कस्टमर आपके इन 2 शोरूम पर आकर के परचेजिंग करता है, उतना ही बेनिफिट आपको यहां से मिलता है।
आप इसे और इतनी आसानी से समझें और इसे थोड़ा सा आसानी से समझें कि सपोज दैट आपने पतंजलि या डाबर या हमदर्द का आपने फ्रेंचाइजी लेना है। आपने एक फ्रेंचाइजी लिया जयपुर में, एक फ्रेंचाइजी लिया आपने जोधपुर में, 2 फ्रेंचाइजी आपने लिए। अब 2 फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपका 20-20 लाख रुपया लगा और उसके बावजूद भी आपको इनकम नहीं आएगी। इनकम आपको तभी आएगी जब दोनों फ्रेंचाइजी पे ग्राहक आएगा, तब जाकर के आपको इनकम आएगी। तो यहां पर डायरेक्ट सेलिंग में क्या बेनिफिट होता है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आपने अपनी जरूरत के लिए जो प्रोडक्ट परचेज किए हैं 7-8 हजार रुपए के, 10-15 हजार रुपए के, उन्हीं से आपका कोड एक्टिव हो जाता है। आप एलिजिबल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं फ्रेंचाइजी के, कि आप कितना भी माल सेल कर सकते हो। प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड करेगी, पैसा ग्राहक देगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। आम के आम और गुठलियों के दाम, न हींग लगी न फिटकरी और रंग चोखे का चोखा। ये दोस्तों बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत ही एडवांस बिजनेस है, जिसको पिछले 25 सालों से भारत में कुछ लोग, समझदार लोग कर रहे हैं। पिछले 6.5 सालों से एसएलपीएस वेलनेस में कुछ लोग कर रहे हैं, पिछले 4 सालों से मैं कर रहा हूं। दोस्तों, आपको यहां से इनकम कैसे जनरेट होगी, बड़े आसान शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। इनकम जनरेट होने के लिए आपको इन्हीं 2 शोरूम पर, एसएओ और एसजीओ में, आपको इनिशियल स्टेज पर 300 एसपी का बिजनेस करना होगा। अर्थात अगर 3 ग्राहक भी अगर 100 एसपी का प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो आप यहां से कमीशन प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वीकली कमीशन आपको हर बृहस्पतिवार को मिलेगा। अगर आपने 300 एसपी का बिजनेस कर लिया तो 1000 रुपए आपको कमीशन और 1500 रुपया आपको महीने की आखिरी तारीख को पहले प्रमोशन का मिलेगा। अर्थात पहले प्रमोशन को अचीव करने तक आपकी इनकम हो जाती है 2500 रुपए। यहां पर आपने काम कितना किया, मात्र 300 एसपी का बिजनेस किया, और आपने हकीकत में किया क्या है, आपने सिर्फ प्रमोशन किया है कि भाई मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा, तू भी इस्तेमाल करके देख ले। अगर सामने वाले को बिलीव होता है, वो भी आपके कहने से प्रोडक्ट परचेज करता है, तो यहां से आप अब इस बिजनेस को करने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। उसके बाद में कंपनी में केवल आप 2500 रुपए के लिए तो नहीं आएंगे। 2500 रुपए में जिंदगी तो बदलती नहीं है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, तो यहां से कंपनी आपको करोड़ों रुपए की इनकम कमाने का अवसर देती है। उसके लिए कंपनी ने 18 प्रमोशन बनाए हैं। दूसरे प्रमोशन के लिए आपको क्या करना है, 600 एसपी का बिजनेस एसएओ ऑर्गेनाइजेशन में करना है और 300 एसपी का बिजनेस एसजी ऑर्गेनाइजेशन में। 3000 जिसमें आपको सेल्स कमीशन मिलेगा, जो आपको बृहस्पतिवार की शाम को आपको 5% टीडीएस करके आपके अकाउंट में नेफ्ट हो जाएगा। और वहीं 4500 रुपए आपको महीने की आखिरी तारीख को मिलेगा। टोटल इनकम हो जाएगी 7500 रुपए। और इसी प्रकार से अगर आप अगले प्रमोशन के लिए आप जाते हैं काम करने के लिए, तो आपको 1200/600 एसपी का बिजनेस करना है। यहां पर मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको 1200 एसपी का बिजनेस अगर एसएओ शोरूम में करना है, एसएओ टीम में करना है, तो यहां पर आप अकेले नहीं हो। ये जो 8 ग्राहक हैं, जो 2 ग्राहक पहले प्रमोशन में आपके साथ एसएओ टीम के सदस्य बने थे, जो 6 ग्राहक आपके सेकंड प्रमोशन में आपके साथ में जुड़े थे, ये 8 लोग भी अगर इसमें से प्रोडक्ट यूज करते हैं, इनको रिजल्ट मिलता है, तो ये चुप थोड़ी बैठेंगे। ये भी तो अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नियर एंड डियर को बताएंगे ना कि मैंने इनके कंपनी के प्रोडक्ट यूज किए, अच्छे हैं, आप भी ले लो। तो इनके माध्यम से भी जो ग्राहक, जो कस्टमर आपके साथ एसोसिएट होगा, वो भी आपके साथ में एक्युमुलेट होता है। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज की तरह आपको यहां पर बेनिफिट मिलता है। आपने काम किया तो आपको बेनिफिट, और आपके द्वारा रिक्रूट कराए गए नए ग्राहकों में से जितने भी लोग आपके साथ में यहां पर एसोसिएट के तौर पर काम करते हैं, उनका काम भी आपके लिए एक्युमुलेट हो जाता है। अब 8 लोगों के साथ में काम करने पर 12 लोगों को अपने साथ एसोसिएट कराना बहुत आसान होगा। आप चाहो तो 1 हफ्ते में, चाहो तो 10 दिन में, चाहो तो 1 महीने में 12 लोगों को एसएओ टीम में और 6 लोगों को एसजीओ टीम में एसोसिएट करा सकते हो, जिसमें 6000 कमीशन और 9000 प्रमोशन इनकम का 15000 के हकदार आप हो जाते हो। चौथे प्रमोशन में आपको यहां से 32000 रुपए की इनकम के लिए टोटल 3600 एसपी का बिजनेस आपको करना, 2400 प्लस 1200। और 5वें प्रमोशन में आपको 5वां प्रमोशन प्राप्त करने के लिए, जिसे इमराल्ड कहते हैं, 4800 अनुपात
2400 के रेशियो का बिजनेस आपको करना है। 24,000 कमीशन, 45,000 प्रमोशन के साथ 69,000 रुपए की टोटल इनकम आपको यहां से पांचवें प्रमोशन पे होती है। उसके बाद छठा प्रमोशन, छठे प्रमोशन में आपको टोटल 12,000 एसपी का बिजनेस वॉल्यूम आपको देना है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, और 6,000 एसपी का आपको देना है एसजीओ ऑर्गेनाइजेशन में। 60,000 कमीशन, 1.5 लाख रुपया प्रमोशन की इनकम। प्रमोशन इनकम यहां पर दोस्तों 2.5 गुना हो गई है। टोटल 2,10,000 रुपए आपको इस रैंक पर मिलते हैं। और यहां से एक इनकम आपको और मिलना शुरू हो जाएगी, इंटरनेशनल टूर, जिसमें आपको मिलता है थाईलैंड का ट्रिप। उसके बाद में 7वां प्रमोशन में 3 लाख रुपए की इनकम के साथ आपको यहां से एक इनकम और मिलेगी, रिवार्ड, जिसमें पहला रिवार्ड है दोस्तों बाइक फंड 50,000 रुपए। 8वें प्रमोशन, जिसे सैफायर रैंक से यहां पर कहा जाता है, 6 लाख रुपए की इनकम के साथ में आपको यहां से दुबई घूमने का मौका मिलता है पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ में। आपको 3 रात और 4 दिन का यह हॉलीडे ट्रिप एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। उसके बाद में 9वां रैंक स्टार सैफायर, 7 लाख आपका कमीशन प्लस प्रमोशन इनकम, 6 लाख कार फंड, 13 लाख रुपए की इनकम के साथ आपको यहां से मलेशिया का टूर आपको मिलता है, मलेशिया का घूमने का आपको यहां से अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद में 10वां रैंक दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे रेस्पेक्टेड आपका रैंक है, जिसे कहते हैं डायमंड, इसमें आपकी इनकम होती है 22 लाख रुपए, 13 लाख प्लस 9 लाख कार फंड, और मालदीव का यहां से आपको कपल का ट्रिप मिलता है। 50, यहां तक दोस्तों आप 10वें रैंक तक 50 लाख रुपए की इनकम आप यहां से अर्न कर चुके होते हो। 11वां रैंक 36 लाख 20,000, ब्लू डायमंड आप यहां पे बनते हैं, 5 लाख गोल्ड फंड, 41 लाख 20,000 के साथ आपको यहां पर स्विट्जरलैंड का टूर अचीव आप यहां से कर सकते हैं। 12वां रैंक 61 लाख 40,000 प्लस 12 लाख कार फंड, 73 लाख 40,000 अकेले इस रैंक की इनकम है। रसिया का ट्रिप आपको यहां से मिलता है। उसके बाद में 13वां रैंक है दोस्तों, रॉयल डायमंड, इस रैंक की इनकम है 1 करोड़ 20 लाख प्लस कार फंड आपको यहां से मिलता है दोस्तों 15 लाख रुपए, और सिंगापुर का आपको यहां से मलेशिया का ट्रिप मिलता है कपल और बच्चों के साथ में। 14वां रैंक क्राउन डायमंड, इसमें आपको मॉस्को का ट्रिप 19 लाख रुपए, हाउस फंड 2 करोड़ 27 लाख रुपए टोटल कमीशन प्लस प्रमोशन इनकम। 15वां रैंक, जिसे रैंक को कहता है दोस्तों एम्बेसडर रैंक, यहां पर ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप आपको मिलेगा 25 लाख रुपए कार फंड, और अगर बात करूं इनकम की तो इस रैंक पर 4 करोड़ 32 लाख 20,000 की इनकम होती है। दोस्तों कंपनी में टोटल 18 प्रमोशन है, और पहले प्रमोशन से लेकर के और 15वें प्रमोशन तक आपकी इनकम हो जाती है दोस्तों मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक की इनकम आप यहां से कर चुके होते हो। और इसी प्रकार से दोस्तों टोटल आपके यहां पर 18 प्रमोशन है, और 18 प्रमोशन में आप यहां से अर्न कर सकते हैं 70 करोड़ कैश, और रिवार्ड और ट्रिप मिलाकर के 30 करोड़ आप यहां से अर्न कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या इतने बड़े बिजनेस पर बिलीव होता है? क्या हम सब लोग यहां से वाकई में 70 करोड़ कमा सकते हैं? क्या हम सब लोग वाकई में 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं? क्या ये एक छोटी सी मीटिंग जो YouTube पर हम सुन रहे हैं, एक 6 इंच के मोबाइल के स्क्रीन पर, क्या ये वाकई में सच है? क्या वाकई ये सब चीज है, या ये दिखावा है, या फिर ये बंडलबाजी है, या फिर ये फेंकू सिस्टम है? दोस्तों मैं, हमारा दिल समझे या ना समझे, लेकिन हमारा दिमाग कैलकुलेशन समझता है। मैं आपको कैलकुलेशन समझाने का प्रयास करूंगा, अगर आपको समझ में आती है तो ही आप यकीन करना, नहीं तो यकीन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हम यहां पर एक दिन में 10 करोड़ या 100 करोड़ नहीं कमा सकते, लेकिन कैसे अर्न कर सकते हैं, वही मेथड, इसी मेथड को अपना करके दोस्तों, इसी टेक्निक को अपना करके हर व्यक्ति जीवन में कामयाब होता है, फिर वो चाहे अंबानी हो, फिर वो चाहे अडानी हो। दोस्तों यहां पर हमें अकेले काम नहीं करना है, यहां पर हमें काम करना होता है टीम वर्क के साथ में। कैसे? या आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, काम समय बराबर चाल समय। अगर कोई एक आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो 10 लोग उसी काम को मिलकर के करेक्ट आंसर 1 दिन में कर लेते हैं। यह टीम वर्क है। कैसे? दोस्तों यहां पर शुरुआत करने के लिए हमें 2 ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करने के लिए, एसए और एसजीओ की शुरुआत करने के लिए हमें केवल 2 लोग चाहिए, केवल 2 लोग चाहिए।
अगर आपको काम अच्छा लगा है, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, तो आपके जैसे 2 लोग भी आपको मिल जाएंगे। और आप उनको अगर नहीं समझा पाते हो तो आप उनको हमसे मिला देना, यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से, फोन के माध्यम से, फिजिकली हम लोग उनको समझाएंगे। तो अगर प्रेजेंटेशन मैं समझाऊं और मिलवा आप दो आपके अपने जानकारों को, तो 2 लोगों को ज्वाइन कराने में अधिक से अधिक कितना समय लग सकता है? शायद 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। शायद 2 घंटा, शायद 1 हफ्ता लग जाए, शायद महीना लग जाए। तो दोस्तों मैं लास्ट आपको समय देता हूं 1 महीने का, कि अगर 1 महीने में अगर आप 2 लोगों को एसोसिएट अपने साथ करा सकते हो तो आप यहां से 1 साल में क्या कुछ अर्न कर सकते हो, वो इस टेबल के, इस ग्राफ के माध्यम से समझना। अगर पहले महीने में यानी कि मई महीने में अगर आप 2 लोगों को एसोसिएट आप अपने साथ करा पाए, वो 2 लोग थे राम और श्याम। अब उन 2 राम और श्याम को भी अगर हम ठीक पूरा कॉन्सेप्ट समझा दें और उनको भी बता दें, राम अगर तुम अपने साथ में 2 लोगों को एसोसिएट कराते हो जून में, श्याम अगर तुम अपने साथ में 2 लोगों को एसोसिएट कराते हो जून में, तो क्या यह पॉसिबल है? तो उनका भी जवाब होगा यस। तो अगर जून के महीने में राम और श्याम ने अगर 2 लोगों को एसोसिएट अपने साथ कराया, तो हमारे जो सेल्स कन्वर्ट हो जाती है वो हो जाती है दोस्तों 4। इसी प्रकार से जुलाई के अंदर अगर इन 4 से हम उम्मीद करें कि हर व्यक्ति 2-2 लोगों को अपने साथ में कन्वर्ट कर सकता है, 2-2 लोगों को सेल कर सकता है, ये हमारे प्रोडक्ट, तो टीम हो जाती है हमारे 8 लोगों की, 8 हमारी सेल कन्वर्ट हो जाती हैं। चौथे महीने के अंदर हमारे साथ 16 लोग एसोसिएट हो जाते हैं। 5वें महीने के अंदर हमारी सेल का आंकड़ा 32 को टच कर जाता है। 6ठे महीने के अंदर 64, 7वें महीने के अंदर 128, 8वें महीने के अंदर 256, 9वें में 512, 10वें में 1024, 11वें में 2048, 12 में 4096। टोटल दोस्तों हमारे साथ 8190 सेल 1 साल में आपके एसईओ और एसईओ टीम में हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? 8190। आप अपने दिमाग में बड़ा फिगर मत लेकर के जाओ, फिगर लेकर के जाओ कि अगर एक व्यक्ति 2 लोगों को एसोसिएट करा सकता है तो 16 लोग 32 को करा सकते हैं, 512 लोग 1024 को 1 महीने में करा सकते हैं। आपको आइडिया है कि 8190 लोगों को आपके साथ में एसोसिएट होने पर आप 1 साल में कितनी अर्निंग करते हैं? हमारे बिजनेस प्लान, हमारे इनकम प्लान के मुताबिक आपको पर सेल पर 1000 रुपीज यहां से आपको टोटल बेनिफिट मिलता है, कमीशन, प्रमोशन, टूर, रिवार्ड मिला करके। तो 8190 को मैं राउंड फिगर कर लेता हूं 8000। तो 8000 सेल होने पर आप 1 साल में कमाते हैं 8000 सेल गुणा 1000 रुपए, आप यहां से अर्न कर सकते हैं दोस्तों 80 लाख रुपए। ये कैलकुलेशन अपने दिमाग में अच्छी तरह से समझ लो। और कौन ऐसा इस दुनिया में प्राणी है दोस्तों जिसे पैसा अच्छा नहीं लगता? अगर काम अच्छा है तो हर व्यक्ति इस काम को करना चाहेगा, लेकिन बावजूद उसके आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं कि हर व्यक्ति सर काम नहीं करता, ये सच बात है, मैं भी मानता हूं हर व्यक्ति काम नहीं करता है, तो भी दोस्तों हम 1 साल में क्या कुछ यहां से अर्न कर सकते हैं, क्या हमें लॉस होता है, इस ग्राफ के माध्यम से सोचो। अगर 100% हमारा टीम वर्क होता है तो हम यहां से 8000 लोगों की टीम बनाने में कामयाब होते हैं और हमारी इनकम होती है 80 लाख। अगर 50% भी वर्क डन होता है, अर्थात अगर 100% लोगों ने काम नहीं किया, 50% लोगों ने काम किया, तो भी दोस्तों 40 लाख रुपए हम यहां से अर्न कर सकते हैं। 25% काम होने पर 20 लाख, 10% काम होने पर 8 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं दोस्तों, मात्र 10% काम होने पर भी। और अगर इतना भी नहीं कर सकते, 1% तो कर सकते हैं। अगर 1% भी काम हो, अगर 80 लोग भी अगर हमारे साथ में 1 साल में एसोसिएट होते हैं, अगर 80 सेल भी हम इंडिविजुअल भी अगर कर लेना, तो भी दोस्तों हम यहां से 80,000 रुपए अर्न करते हैं। दोबारा सवाल मैं आपके सामने पैदा करूंगा, खड़ा आपके सामने आपसे पूछता हूं कि आप इस 80,000 रुपए को अर्न करने के लिए इन्वेस्ट कितना कर रहे हो? ये सवाल आप अपने आप से पूछना और जवाब भी आप अपने आप को देना। 1% काम होने पर भी आप 80,000 अर्न कर सकते हो, जिसमें सहयोग आपको आपका जो सीनियर है वो 100% आपको करेगा।
और आपको पता है ये एक साल में बिजनेस खत्म नहीं होगा, अगले साल भी आप काम करोगे। अगर अगले साल में 1% छोड़ो, अगर 5% भी, 0.5% भी काम होता है, 0.5% भी काम होता है, अर्थात अगर 80 लोग, अगर 40 लोगों को भी अगर अपने साथ में अगले साल में एसोसिएट करते हैं तो 3200 सेल अगले साल में होती हैं और आप दूसरे साल में अर्न कर लोगे यहां से 32 लाख रुपए, और तीसरे साल में आप यहां से करोड़ से अधिक की इनकम प्राप्त कर चुके होंगे। यकीन नहीं होता ना इन आंकड़ों पर? दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। दोस्तों, पिछले एक साल के अंदर, यानी कि जब से कोरोना ने हमारे देश के अंदर लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट की, तब से लेकर के आज तक, आज की डेट तक मैं आपको प्रैक्टिकल आंकड़े बताता हूं। दोस्तों, ये है मिस्टर अरुण द्विवेदी, जो ब्लैक डायमंड बनने वाले हैं, कंपनी का 12वां रैंक अचीव होने वाला है। ये पिछले एक साल की इनकम है दोस्तों 27,63,000 रुपए। ये आप इनके पोर्टल पर देख सकते हो, ये इनके पोर्टल का स्क्रीनशॉट है। और अगर किसी को डाउट हो तो आप इनसे पर्सनल बात करके आप इनकी अकाउंट डिटेल भी चेक कर सकते हो कि इनके अकाउंट में इस डेट में ये पैसा क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है। दावे के साथ बात कर रहा हूं दोस्तों, बात फैक्ट और फिगर के साथ बात कर रहा हूं, कोई मोटिवेशन नहीं है। और अभी इनका अगले महीने में ब्लैक डायमंड रैंक हो जाएगा और ब्लैक डायमंड की इनकम है 36 लाख। और अगले, अगर आप एक महीने बाद अगर आप इनकी इनकम जोड़ते हो तो दोस्तों ये 60 लाख को क्रॉस कर जाती है, मात्र 13 महीने की इनकम। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों राजा सिकरवार, आगरा से ही आप भी, ब्लू डायमंड है। आज से पिछले एक साल के अंदर आप इनकी इनकम देखें 39,79,000 रुपए। आप इनसे चाहे तो इनसे भी आप बात करके इनकी अकाउंट डिटेल ले सकते हो। मिस्टर महेश पंत उत्तराखंड से हैं, जिनका रैंक इसी दौरान हुआ, इसी लॉकडाउन के दौरान हुआ है, और इनके ब्लू डायमंड के रैंक के प्रमोशन की इनकम के साथ आपकी इनकम है 90 लाख रुपए। 12 महीने की इनकम, औसत इनकम जोड़ लो, आज इनकी इनकम क्या है, लगभग 7 लाख रुपए से ऊपर महीने की आज आपकी इनकम है, औसत इनकम। उसके बाद बात करें दोस्तों ब्लू डायमंड सुरेंद्र सिंह राणा जयपुर से, 58 लाख रुपए की इनकम, 12 महीने की इनकम आप इनकी जोड़ लीजिएगा, क्या इनकम इनकी लगभग 5 लाख रुपए महीने औसत इनकम आती है। ब्लू डायमंड मनोज यादव 39,57,000 रुपए, ये भी एक साल की इनकम है। मिस्टर भंवर सिंह नरूका गंगापुर सिटी से 61,40,000 की इनकम, ये भी एक साल की इनकम है। 5 लाख से अधिक की इनकम आपकी होती है। डायमंड कमलेश मेहरा कोटा से 35,30,000 की इनकम। अगर किसी भी भाई को डाउट हो ना, किसी भी बहन को डाउट हो, कोई भी आप बैड कमेंट करने से पहले, अपने मन में कोई भी आप गलत ख्याल लाने से पहले एक बार इन सभी लोगों में से किसी से बात कर सकते हो, और नहीं तो मुझसे बात कर लेना। दोस्तों, मैं संजय रावत, ये ऑन जॉब है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब में पार्ट टाइम काम करते हैं। दोबारा सुनिए, पार्ट टाइम काम करते हैं, ऑन जॉब हैं, गवर्नमेंट जॉब में, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। 38,94,000 की इनकम है। अगले 2 महीने में ये भी इनका अगला रैंक हो जाएगा, 23 लाख रुपए की इनकम एक मुश्त इनके साथ आएगी। उसके बाद में दोस्तों रामदास जी, जो कि आपके नालागढ़ से हैं, हिमाचल प्रदेश से, 38,12,000 की इनकम। फौज से नौकरी करके आए, उस रिटायरमेंट वारंट रिटायर लेकर के पुलिस में जॉब कर रहे थे, वहां से क्विट किया, जॉब से डिस्चार्ज लिया, और आज पिछले 2 साल की इनकम है दोस्तों, यहां से इनकी मोर देन 70 लाख रुपए। दोस्तों, अब मैं जिन लोगों से आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, उनको देख करके आप हैरान रह जाओगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो एक्टिव इनकम नहीं, पैसिव इनकम भी देता है। उनमें सबसे पहले हैं ब्लू डायमंड स्वर्गीय श्री गणपत मीना जी। दोबारा सुने, ब्लू डायमंड स्वर्गीय श्री गणपत मीना जी। जी हां, ये इस दुनिया में नहीं है अब, ये इनकी आईडी अब इनके माताजी के नाम है, सोहनबाई मीना। आप जो नाम देख रहे हैं, अनपढ़ है बिल्कुल, इनकी मां बिल्कुल अनपढ़, अंगूठा टेक, ये इस दुनिया में नहीं है। पिछले साल इनको अटैक आया और ये अचानक से इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, और पिछले एक साल के अंदर इनके घर में, इनकी माताजी के अकाउंट में 24,48,000 रुपए आए हैं। ये ताकत है दोस्तों एसएलपीएस वेलनेस की, ये ताकत है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की।
दूसरे व्यक्ति जिनसे मैं परिचय आपका करा रहा हूं, स्टार सैफायर, स्वर्गीय श्री वीसी परिहार जी, मध्य प्रदेश मंदसौर से हैं आप भी। पिछले लगभग 8 महीने पहले आपका देहांत हो गया, स्वर्ग सिधार गए। आज इनका बेटा इनके आईडी पर बिजनेस कर रहा है। 17,90,000 रुपए इनके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं दोस्तों पिछले 1 साल के अंदर। और किसी भी भाई को अगर शक हो तो दोस्तों प्रूफ के साथ बात करेंगे, फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करेंगे। नो फेक मोटिवेशन, नो फेक कमिटमेंट। और दोस्तों अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैंने यहां से टोटल पिछले 4 साल के अंदर 4 करोड़ की अर्निंग की है। मैं 1 मई 2017 को रिटायर आया हूं। मैं अपनी डिस्चार्ज बुक आपको दिखा सकता हूं। और अगर किसी भाई को डाउट हो तो दोस्तों मैं आपको लाइव लेकर के चलता हूं कंपनी के पोर्टल पर, बिल्कुल लाइव कंपनी के पोर्टल पर आपको लेकर के चलता हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं पिछले 1 साल की अर्निंग आपको यहां से लाइव दिखाता हूं दोस्तों। ये मैं कंपनी के पोर्टल पर हूं इस समय पर और कंपनी की वेबसाइट पर हूं। वेबसाइट में मैं अपनी आईडी लॉगिन कर रहा हूं दोस्तों। यहां से हम अपने अकाउंट की डिटेल देख सकते हैं। मैं अकाउंट की डिटेल आपको लाइव दिखाता हूं दोस्तों, लाइव, बिल्कुल लाइव। माय परफॉर्मेंस सेल्स कमीशन पिछले 1 साल के अंदर कितना आया, मैं सीधे यहां पर समय बचाने के लिए दोस्तों डायरेक्ट 23 अप्रैल से डाल देता हूं, जिस दिन से लॉकडाउन खुला था। यानी कि कंपनी 1 महीने बंद रही थी। जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर के आज तक, आज ये 13 महीने की इनकम है दोस्तों मेरी। अगर आपको दिखाई दे रही हो तो सबसे नीचे 1,43,15,870 रुपए, लगभग 1.5 करोड़ दोस्तों मुझे केवल और केवल कमीशन इनकम प्राप्त हुई है। केवल और केवल सेल्स कमीशन और मेरा प्रमोशन इनकम का पैसा 1,43,00,000। और अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां से रिपर्चेज इनकम की, यहां से मुझे हर महीने दोस्तों एक रेगुलर कमीशन भी मिलता है। रेगुलर कमीशन, रेगुलर सेल्स कमीशन। उस रेगुलर सेल्स कमीशन की बात करूं तो 10 लाख रुपए मुझे वहां से, 10 लाख रुपए से अधिक मुझे रेगुलर सेल्स कमीशन भी मिला है। अर्थात जो ग्राहक मेरे आज यहां से, मेरे टीम से, मेरे डाउन से जो लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं उन लोगों को ये बेनिफिट मिला है दोस्तों। रामदास सर, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हुई? जी सर, अभी शेयर हो चुकी है सर। हाँ, पहले शेयर नहीं हुई थी। हाँ, ये मैं आपको दोस्तों सबसे पहले दिखा रहा हूं रिपर्चेज इनकम। यह मेरी रिपर्चेज इनकम है, रेगुलर सेल्स कमीशन इनकम। यानी कि मेरे नीचे जितने ग्राहक हैं वो जब रिपर्चेज करते हैं तो वो रिपर्चेज करने से क्या इनकम मुझे प्राप्त होती है आप देख सकते हैं। 9,72,375 रुपए पिछले 13 महीने में मेरे को ये रिपर्चेज इनकम प्राप्त हुई है। उसके बाद बात करूं दोस्तों आपके यहां से परफॉर्मेंस, माई परफॉर्मेंस प्लस आपके जो कमीशन इनकम है और प्रमोशन इनकम है, तो पिछले 13 महीने की इनकम। सर फिर से बंद हो गई क्या? नहीं, दिखाई दे रहा है, अभी चल रहा है सर। आ रही है सर, ये 12 महीने की गुरुजी आ रही है। हाँ, तो ये इनकम है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको स्क्रीन में सबसे नीचे दिखाई दे रहा होगा। जी बिल्कुल, 1,36,00,000। 12 महीने की गुरुजी। 43,000। ये 12 महीने की इनकम है दोस्तों, 1,36,00,000 और 43,000 ये 12 महीने की इनकम है। आप आंकड़ा लगा लीजिए, 10 लाख रुपए मेरा रेगुलर सेल्स कमीशन और 1,46, लगभग 1.5 करोड़ के पास मेरी इनकम है दोस्तों पिछले 12 महीने की। अब कितना औसत निकलता है आप महीने का आप लगा लेना, क्योंकि मैं उस कैलकुलेशन में समय बर्बाद नहीं करना चाहता। और ये करने में कितना समय लगा दोस्तों? ये करने में समय लगा मात्र और मात्र 4 साल, केवल 4 साल। सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने में वक्त लगा। डिसीजन जब ले लिया तो उसके बाद में यहां पहुंचने में न मुझे देर लगी, न द्विवेदी सर को, न राजा सर को, न गणपत सर को, किसी को देर नहीं लगी। किसी को भी यहां पर देर नहीं लगी। सिर्फ और सिर्फ शुरुआत करने का फैसला लिया आज, और जिसकी वजह से दोस्तों आज मैं इस दुनिया में, इस SLAPS वेलनेस के अंदर आज मैं ये अचीवमेंट कर पाया हूं। आज मैं यहां से 4 साल के अंदर 4 करोड़ की इनकम कर पाया हूं।
वो मेरे महागुरु रामवीर सर एम्बेसडर रैंक पर आज यहां पर हैं। आज आपकी इनकम यहां से पिछले 1 साल के अंदर 12 महीने की अंदर इनकम है दोस्तों 2,12,79,000, 2,12,79,000। ये मैं बिल्कुल लाइव इनकम आपको बता रहा हूं। औसत इनकम आप पिछले 12 महीने की निकाल करके दिखा लीजिए। मैं रामदास सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके ये इस इनकम को महीने की आप टोटल करके मुझे बता देना कि एवरेज क्या निकलता है, ताकि सभी लोगों को हम बता सकें कि दोस्तों पिछले 12 महीने के अंदर क्या औसत निकल करके आता है। सिर्फ और सिर्फ यहां तक पहुंचने में आखिर हमें कितना समय लगेगा, क्या समय लगेगा। आज सर की टोटल अर्निंग यहां से दोस्तों 12 करोड़ है, मात्र पिछले 5.5 साल के अंदर। पिछले 5.5 साल के अंदर दोस्तों 12 करोड़ की इनकम है। दोस्तों जो मैंने बात की थी कि आखिर हम रिसेशन प्रूफ बिजनेस को कैसे बनाएं, आप सबको पता है कि पिछले 1 साल के अंदर 12 करोड़ से अधिक लोगों ने जॉब को खोया है। 12 करोड़ से अधिक लोगों ने। आपके इंडिया टुडे में छपे आर्टिकल के अनुसार हिंदुस्तान में 12.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जॉब खोया है। जी रामदास सर। जी सर, 18 लाख रुपया 18 लाख रुपए की औसत दोस्तों यहां से पर मंथ की इनकम आती है दोस्तों। ये ताकत है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं दोस्तों इस इंडस्ट्री को करने के लिए हमें लगा क्या है। वहीं पर आज आप पिछले 1 साल के अंदर देखो, पिछले 1 साल में हमारे को महामारी ने बहुत कुछ सिखाया है। ये सिखाया है कि भाई कभी भी एक जॉब पर डिपेंड मत रहना। ये सिखाया हमारे को कि कभी भी एक बिजनेस पर डिपेंड मत रखना। ये सिखाया हमारे को कि कभी भी एक क्षेत्र में पैसा इन्वेस्ट मत करना। ये सिखाया हमारे को कि अगर हमारे को कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार वालों की उनके भविष्य की सुरक्षा हमारे को पहले करनी पड़ेगी। आज आपको पता है कि पिछले 1 साल के अंदर लगभग हर एक क्षेत्र को इस महामारी ने अफेक्ट किया है। तकरीबन 75% लोग ऐसे हैं जो लोग डेली बेसिस पे काम करते थे, यानी कि रोज कमाते थे और रोज खाते थे। चाहे वो दुकानदार हो, फिर वो चाहे नौकरी करने वाले हो, लेबरी करने वाले हो, मजदूरी करने वाले हो। 75% इन 12.5 करोड़ में से आज इस पेंडेमिक ने होटल लाइन को इफेक्ट किया। ढाबे, रेस्टोरेंट, कैफे, चाय की दुकान, सारी ये चीजें, फूड सर्विस बंद हैं। ट्रैवल एजेंसी, कार सर्विस, टैक्सी सर्विस, बस, रेलवे, एयरलाइन सब ठप हैं। टूरिज्म ठप है। रिटेल में काम करने वाले मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनको नौकरी से निकाला गया है या जिनको सैलरी आदि की दी गई है और काम पूरा कराया गया है। डोर टू डोर सेल्स बंद हुआ है। सिनेमा हॉल, फन पार्क, वाटर पार्क, जू, ये सब बंद हुए हैं। फिटनेस, स्पा, जिम, कहीं तो इनकम नहीं है दोस्तों। पूरे मुंह बाय। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी वाले जो ये कहते नहीं थकते कि हमारे पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, गले में 10-10 तोले की सोने की चैन डाल करके घूमते थे, आज वो बेचारे लिक्विड इनकम के लिए तड़प रहे हैं। लिक्विड इनकम, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, लेकिन लिक्विड इनकम नहीं है हाथ में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत को समझो आप। हमारे पास में करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास में करोड़ों रुपए की लिक्विड इनकम पिछले 1 साल के अंदर आई है। 2.25 करोड़ रुपए रामवीर सर के अकाउंट में आए, कोई पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। 1.5 करोड़ मेरे अकाउंट में आया, कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है। 90 लाख रुपए पंत सर के अकाउंट में आया, कोई पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है। लिक्विड इनकम यहां से हम हर हफ्ते प्राप्त कर रहे हैं दोस्तों। ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ये फायदा है कि हमारे को मंदी का फर्क नहीं पड़ता। हमारे को फर्क नहीं पड़ता कि प्राकृतिक आपदा आती है या फिर मार्केट क्रैश होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोडक बर्बाद हो गया, मौजरबीर सीडी कंपनी बना बर्बाद हो गई, नोकिया बर्बाद हो गया। उन पे प्राकृतिक आपदा नहीं आई, लेकिन मार्केट के उतार चढ़ाव ने बड़े से बड़े लोगों को नीचे गिरा दिया और प्राकृतिक आपदा ने बड़े से बड़े व्यापारी, छोटे से छोटे व्यापारी को बर्बाद कर दिया, जमीन पे ला दिया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब लगाने को ही कुछ नहीं है तो दोस्तों बर्बादी किस बात की, नुकसान किस बात का।
तो अगर आपको ये बात समझ में आती है दोस्तों, तो आज ही आप इस बिजनेस को ज्वाइन करो। समझो फर्क ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। हम भी बिजनेस करते हैं, हम भी सेल्स करते हैं। जो बेचने वाला होता है उसे व्यापारी करते हैं, जो लोहा बेचता है उसे टाटा कहते हैं, जो चमड़ा बेचता है उसे बाटा कहते हैं। तो बेचने वाला व्यापारी होता है। तो हम आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट बेचते हैं, हम भी व्यापारी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम बड़े शोरूम, बड़े मॉल लगा करके नहीं बेचते। हम ऑनलाइन ई कॉमर्स पद्धति पे काम करते हैं, जैसे जेफ बेजोस करता है, जैसे जैक मा करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि दोस्तों हम अपने लिए काम करते हैं, हम अपने लाइफ के खुद एंटरप्रेन्योर हैं, हम अपने लाइफ के खुद बॉस हैं, हम अपने बिजनेस के खुद बॉस हैं। फर्क सिर्फ इतना है। इस बिजनेस में करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क नहीं है, और कंपटीशन तो यहां पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीनियर के सहयोग से जूनियर को काम पड़ता है, और जूनियर के काम करने से सीनियर को बेनिफिट होता है। टैलेंट की बात करें, अब अगर आपका सवाल आता है कि सर हम कैसे काम करेंगे, क्योंकि हमें तो आपके जैसा बोलना नहीं आता, हमें तो इतनी बारीकियां नहीं आती। तो दोस्तों, मां के पेट से तो अभिमन्यु भी 8वां चक्र तोड़ना नहीं सीख करके आया था। चक्रव्यूह का 8वां हिस्सा उसे तोड़ना नहीं आता था, क्योंकि सीखा नहीं था। तो यहां न तो मैं सीख करके आया, ना ही ये जो डायमंड एंड अबव लीडर है ये सीखे, और ना ही आप सीखे हो। क्या आप जीवन में जो भी काम करते हो, सपोज दैट कि मैं फौज में था, तो क्या मैं फौज में जाने से पहले गन चलाता था? क्या मैं फौज में जाने से पहले टैंक चलाता था? आप जो भी प्रोफेशन करते हो, क्या उस प्रोफेशन को करने से पहले, क्या आप उस प्रोफेशन के बारे में पहले से ही जानते थे? दोस्तों, सीख करके हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। हम आपको सिखाएंगे। हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में एसोसिएट हो जाइए, हम आपको सिखाएंगे। उसके लिए करना क्या है आपको? हमारा एक एजुकेशन सिस्टम आपको आपको यहां पर एक किट खरीदनी होगी। ये एक आपको पूरा एजुकेशन किट मिलेगा, जिसमें एक बुक मिलेगी। अगर बुक पढ़नी, बुक से समझ में नहीं आता है, तो आप डीवीडी, उसमें होगी एक डीवीडी के माध्यम से आप सीख सकोगे। प्रॉपर क्लासेस हमारी ऑनलाइन चलती हैं, जूम ऐप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से। हम आपको सिखाएंगे कैसे काम करना है। ये एजुकेशन किट आप अपनी डिमांड करवा लीजिएगा। डाटा रिकॉर्ड बुक इसमें आपको मिलेगी, प्रोडक्ट मैनुअल आपको इसमें मिलेगा, कंप्लीट बुक आपको यहां से मिलेगी। तो ये जानकारी आपको मिलेगी। आप उनसे जो है कि अपने सीनियर के माध्यम से इसको परचेज करवा लीजिएगा। आपको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, सीखना आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ आज एसोसिएट होते हैं, तो आपको सक्सेस कराने के लिए हम हर संभव प्रयास कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल उठता है, तो उन सवालों के जवाब दोस्तों आप अपने उस दोस्त से जरूर पूछें जिसने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है। दोस्तों, उससे पहले कुछ एक बातें आपको डिसीजन लेने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। दोस्तों, ये काम क्या है, कैसा है, आपने पहले सुना है, नहीं सुना है, मुझे नहीं पता। मैं कम शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अर्थ है दोस्तों, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधे कस्टमर तक पहुंचाना। बीच के सारे चैनल, सी एंड अप, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे खत्म करके और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाना। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट में ये कंपनी, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खर्च नहीं करती। तो ये जो सारा पैसा है, ये जो पैसा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर या एडवर्टाइजमेंट में खर्च होता था, वही पैसा यहां पर आज उस कस्टमर को मिलता है जो कंपनी के प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता। उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। जो कंपनी के प्रोडक्टों को घर घर पहुंचाने में मदद करता है, प्रचार करता है, वो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर होता है। उसे जो है कंपनी यहां से पैसे का बेनिफिट देती है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है। अब लोग इसे कहते हैं कि सर ये भी भला कोई काम हुआ? जोड़ने वाला काम, चेन सिस्टम वाला काम, घर घर जाना, सेल करना, क्या ये भी कोई काम हुआ? दोस्तों, अगर मैं आपको प्रूफ कर दूं कि ये काम दुनिया के किसी भी काम से सबसे अच्छा है,
तब इस काम को करना। दोस्तों हम ये काम क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए? यस और नो? अगर आप भी करोगे तो किसके लिए? पैसा कमाने के लिए? यस और नो? दोस्तों पैसा कमाने के लिए आज इंसान क्या क्या नहीं करता। आज आपको पता है, पिछले 1 साल की बात कर लूं, जब से कोविड आया तब से लोगों ने काला बाजारी करना शुरू कर दी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की काला बाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की काला बाजारी, दवाइयों की काला बाजारी। सोनू सूद ने फाउंडेशन बनाया हेल्प करने के लिए। सोनू सूद के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट बना करके, फ्रॉड आपके अकाउंट नंबर खोल करके और लोगों से पैसा लेना। कितने हरामी लोग हैं, कितने जराइम पैसा लोग हैं दोस्तों इस देश के अंदर, कैसे कैसे गलत काम करके पैसा कमाते हैं। और हम क्या कर रहे हैं उस बात को समझना। दोस्तों हम केवल प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं करते, हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम घर घर लोगों को आयुर्वेद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को हेल्थ की अवेयरनेस दे रहे हैं। हम बता रहे हैं लोगों को कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हमारा मकसद केवल प्रोडक्ट बेचना नहीं है। अगर प्रोडक्ट बेचना केवल मकसद होता दोस्तों, तो फोकस केवल प्रोडक्ट पे होता, केवल प्रोडक्ट पे होता। और आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख करके बता दो कि मैंने प्रोडक्ट पे क्या फोकस किया। दोस्तों प्रोडक्ट में दम होगा ना, तो आप सामने से कहोगे कि हमें प्रोडक्ट दो। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं। पिछले 6.5 साल में हमारी कंपनी ने प्रोडक्टों के माध्यम से लोगों ने इतना बेनिफिट लिया है, पूरी यूट्यूब भरी पड़ी है एसएलपीएस वेलनेस प्रोडक्ट रिजल्ट सर्च करके देखो, लाखों रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने पड़ोस में पूछ लो, वहां से आपको पता लग जाएगा। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हम जब बताते हैं लोगों को कि भाई जंक फूड मत खाओ, बर्गर पिज्जा मत खाओ, चॉकलेट चाउमीन मत खाओ, ये बताने से अगर किसी के घर में जंक फूड आना बंद हो गया तो ये अच्छा काम है या गलत काम है। लोगों ने साबुत मसाले खाने शुरू कर दिए, सुबह उठ करके गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दिया, कोल्ड ड्रिंक लोगों ने छोड़ दी, आइसक्रीम लोगों ने छोड़ दी, लोगों ने मांस मदिरा गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट छोड़ दिया। तो दोस्तों इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम हो सकता है? लोगों ने सुबह उठ करके वॉकिंग करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। क्या इससे बड़ा और कोई काम हो सकता है कि हम किसी इंसान को एक सही दिशा में लेकर के जाएं? हम बताते हैं लोगों को कि भाई शुद्ध मसाले खाओ, जीरा धनिया में ताकत है जो किसी में नहीं है, लौंग में जो ताकत है वो किसी में नहीं है, जो ताकत आपके हल्दी में है वो किसी भी दवाई में नहीं है। क्या हम मसाले बेच रहे हैं? दोस्तों हम मसाले नहीं बेच रहे, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं स्वास्थ्य के प्रति कि भाई लाइफस्टाइल डिसीज क्या है, लाइफस्टाइल डिसीज क्यों होती है, क्योंकि ये दुनिया को पता ही नहीं है। इसी वजह से तो लाइफस्टाइल डिसीज हो जाए ऐसा हर काम करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि लाइफस्टाइल डिसीज ना हो ऐसा वो काम करो। ये जानकारी जो देते हैं दोस्तों, ये जानकारी गवर्नमेंट को देनी चाहिए। आज हम देते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर हम ये जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आज एसएलपीएस वेलनेस के साथ में 10 लाख परिवार जुड़े हैं। अगर इन 10 लाख परिवारों ने हमारे कहने से कोल्ड ड्रिंक बर्गर पिज्जा ये सारी बुरी आदतें छोड़ी हैं, तो हमने सही किया या गलत किया? हम सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं? अगर सही काम कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको इस मुहिम में क्या आप हमारा साथ दे सकते हो? क्या ये अवेयरनेस लोगों को गांव गांव तक पहुंचाने तक हमारा साथ दे सकते हो? आज पिछले 1 साल से गवर्नमेंट कह रही है मास्क लगाओ, हम पिछले 6.5 साल से कह रहे हैं मास्क लगाओ। पिछले 1 साल से गवर्नमेंट कह रही है इम्यूनिटी बढ़ाओ, हम पिछले 6.5 साल से कह रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ। हम पिछले 6.5 साल से कह रहे हैं मोबाइल इस्तेमाल करते समय ध्यान रखो, रात को सोते समय मोबाइल अपने सिराने मत रखो, मोबाइल चार्जिंग के वक्त मोबाइल इस्तेमाल मत करो। हम पिछले 6.5 साल से बता रहे हैं लोगों को मास्क लगा करके बाहर जाओ। हम पिछले 6.5 साल से बता रहे हैं लोगों को कि सब्जी फल धो करके खाओ। पिछले 6.5 साल से दोस्तों हम क्या काम कर रहे हैं ये समझो। हमारा केवल पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। अरे पैसा तो हाथ का मैल है और इसकी भूख कभी इंसान के जीवन में खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जिस माध्यम से हम पैसा कमा रहे हैं वो माध्यम कैसा है, वो मुद्दा कैसा है, आप एक बार को सोचो दोस्तों। और अगर सही है ना तो फिर करना दोस्तों,
इस काम को। अब इस काम को करने के लिए कोई लाखों करोड़ों रुपए की आदत थोड़ी दोस्तों, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल छोटी सी इन्वेस्टमेंट यार। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आज आपको हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत आपके या मेरे घर में नहीं है? आओ जरा देखो, मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूं जिससे मैंने कुछ एक कंबाइंड प्रोडक्ट बनाए हैं। मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आज आपके घर में जिसकी जरूरत नहीं है? इम्यूनोडॉक की जरूरत नहीं है, या बुखार के लिए फीवरडॉक की जरूरत नहीं है, या वायरस से लड़ने के लिए वायरल डॉक की जरूरत नहीं है, गिलोय की जरूरत नहीं है, आयुष्काथ पाउडर की काढ़े की जरूरत नहीं है, च्यवनप्राश की जरूरत नहीं है, खांसी वाले कवडॉक की जरूरत नहीं है, विटामिन आपके विटाडॉक की जरूरत नहीं है जिसमें मल्टीविटामिन है, जिंक है। उसके बाद में हैंड सैनिटाइजर आपको चाहिए, जर्म से बचने के लिए जर्मीडॉक आपको चाहिए, टॉयलेट क्लीनर आपको चाहिए, सब्जी धोने के लिए हमारे पास में सब्जी वाला वास है, पंच तुलसी हमारे पास है, जॉइंट ऑयल हमारे पास है। कौन सा तो ऐसा प्रोडक्ट है जिसके आपके या मेरे घर में जरूरत नहीं है? कौन सा ऐसा घर है दोस्तों जिसमें इन प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है? ये प्रोडक्ट वैसे भी तो आप मार्केट से परचेज कर रहे हो ना। मैं सिर्फ आपको अपनी दुकान चेंज करने के लिए कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चेंज करने के लिए कह रहा हूं। एक बार आप अपनी दुकान चेंज करके देख लो और यहीं से आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये करियर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। काम क्या करना है? लोगों को बताना है। कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आओ तो वेलकम, जाओ तो बिड़कम। सब जाने का काम हमारा रहेगा। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये 7,500-8 हजार रुपए या 10,000 15,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज कर तो लूं, अगर मुझे इन प्रोडक्टों का कोई लाभ नहीं हुआ तो एक बार जरा अपने पीछे की जिंदगी मुड़ करके देखो। ऐसी कितनी जगह आपने ऐसे 10-15 हजार रुपए आपने खर्च किए हैं, यारी दोस्ती में, पार्टी में, शराब पीने में, जुए खेलने में, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू पान, इन सारी चीजों के अंदर। बताइए मुझे, क्या उनसे आपके जीवन में डायरेक्टली कोई लाभ मिला? और अगर नहीं मिला दोस्तों, तो आप एक बार को यह समझ लेना कि आपके जीवन में ये 10-15 हजार रुपए का भी कोई लाभ नहीं हुआ। समझ लेना कि इतने रुपए आपने यारी दोस्ती में खर्च कर दिए। बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू गुटखा, कितनी बैड हैबिट हमारे जीवन में होती हैं, उसमें खर्च कर दिए। मैं तो यहां पर एक अच्छे कॉज के लिए खर्च करने के लिए बात कर रहा हूं, एक अच्छे कारण के लिए जहां से आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये दोस्तों 10-15 हजार 17 हजार 18 हजार रुपए से हमारी जिंदगी में वैसे कोई बदलाव नहीं आ सकता। प्रैक्टिकल समझा दूं आपको, उन आप 15 हजार रुपए को आप बैंक में रख लेना, वो 15 हजार रुपए आपके अगले 10 सालों में 30 हो जाएंगे, अगले 20 सालों में 60 हो जाएंगे। उस 60 हजार रुपए से अगले 20 साल में एक स्कूटी तक नहीं परचेज कर पाएंगे हम, शायद साइकिल परचेज कर पाए। और वहीं ये 15 हजार रुपए अगर आपने एसएलपीएस वेलनेस में, चलो मान लो इन्वेस्ट ही कर लिए, मान लेता हूं आपकी बात को, इन्वेस्ट कर लिए, वैसे इन्वेस्ट नहीं है, वैसे तो आपने अपने घर की जरूरत के लिए प्रोडक्ट परचेज किए हैं, मान लेता हूं 15 हजार रुपए इन्वेस्ट कर लिए। तो दोस्तों ये जो आपके सामने आज मैंने प्रूफ दिखाया है, चाहे वो फिर रामवीर सर का हो, फिर चाहे मेरा हो, द्विवेदी सर हैं, राजा सर हैं, गणपत सर हैं, या फिर आपके परियार सर हैं, किसी को भी आप देख लो, आपकी जिंदगी भी ऐसी हो सकती है दोस्तों। आपकी लाइफ में भी मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम दोनों चीजें आ सकती हैं। डिसीजन आपको लेना है। अगर आज आपने डिसीजन नहीं लोगे तो एक बात बताता हूं दोस्तों आपको, जो डिसीजन लेगा उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव होने के चांसेस तो होते हैं, जो डिसीजन नहीं लेगा गारंटी है उसकी जिंदगी में कभी कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो चलने का सोचा ही नहीं। अरे सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल को पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है दोस्तों। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, एक छोटा सा डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो उठाइए फोन और तुरंत अपने उस दोस्त को फोन लगाए जिसने आज आपको इस मीटिंग में कॉल किया था, जिसने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट कराया था, उसको कॉल लगाइए
और उससे पूछिए कि भाई ये क्या है बिजनेस, मुझे बता, मेरे को समझा, कैसे ये जो बताई हैं बातें क्या वो सच हैं। किसी भाई को डाउट हो जो भी अभी लास्ट तक देख रहा है, जो आप देख रहे हो, तो इसका मतलब आपको विश्वास है। जिनको विश्वास नहीं था वो छोड़ करके चले गए, नहीं होंगे वो लोग। अगर आपको विश्वास हो रहा है, आप मेरी अकाउंट डिटेल मांग लेना, मेरा अकाउंट स्टेटमेंट मांग लेना, मेरा पैन नंबर मांग लेना, मेरा जीएसटी नंबर मांग लेना, मेरी आईटीआर मांग लेना। आपको जो भी प्रूफ चाहिए मैं देने को तैयार हूं। किसके लिए? कमाल की बात, आपके लिए, आप डिसीजन ले सको, आप जिंदगी में आगे बढ़ सको। वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आप मेरे बेटे हो, ना भाई हो, ना बहन हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मेरी मीटिंग को सुना है तो आप मेरे परिवार के जैसे ही हो, आप मेरे परिवार के ही सदस्य हो। आपने मेरे को सुना, मेरे लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी वजह से मैं आपको ये सारी चीजें उपलब्ध करा सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर आपको मीटिंग में कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी समझ में आया है, या कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, जो भी आपको समझ में आया हो दोस्तों, अभी ये YouTube मीटिंग खत्म हो जाने के बाद, लाइव खत्म हो जाने के बाद, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर अपने सुझाव दीजिएगा। इस बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ अपने दोस्त को एक आधार कार्ड और पैन कार्ड भेजना है। आज अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भेज करके अपनी जगह बुक कर लीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति पहले रजिस्ट्रेशन कराएगा वो व्यक्ति पहले पाएगा। जो व्यक्ति बाद में रजिस्ट्रेशन कराएगा वो बाद में अपने सीनियर के लिए काम करेगा। इसे ठीक ऐसे समझो कि आपके दोस्त ने एक प्रॉपर्टी डीलर है वो, और उसने एक जगह कॉलोनी काट रहा, वो प्लॉट काट रहा है, और आपके पास में पैसे भी नहीं है, लेकिन आपने अपने दोस्त से कहा कि यार ये कॉर्नर वाला जो 3 साइड रोड वाला प्लॉट है ये मेरे लिए बुक कर देना, पैसे मैं तुझे बाद में दे दूंगा। ये ठीक उसी प्रकार से है, आपको लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा, कम शब्दों में समझाता हूं दोस्तों। प्लान मैंने और रामवीर सर ने एक साथ देखा था, लेकिन रामवीर सर ने रजिस्ट्रेशन पहले कराया और मैंने रजिस्ट्रेशन कराया बाद में, क्योंकि मेरे मन में कुछ सवाल थे, मेरे वो सवाल क्लियर नहीं हो रहे थे। अपने आप से लड़ाई कर रहा था मैं, अंदर ही अंदर पूछ नहीं रहा था किसी से, तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया बाद में। और आज रामवीर सर की इनकम है 12 करोड़ और मेरी इनकम है 4 करोड़। तो मैंने जो गलती की है, मैं चाहता हूं कि जो भी बंदा पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देखता है वो कोई भी बंदा गलती ना करे। रजिस्ट्रेशन करा लेना दोस्त, रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा नहीं है। आईडी एक्टिव कराने के लिए आपको समय लगेगा, कोड एक्टिव कराने के लिए आपको समय मिलेगा, रजिस्ट्रेशन आज ही करा लेना। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मीटिंग सुनने के लिए आज के। और कोई भी आपको फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप फीडबैक दे दीजिए।